तो हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। और दोस्तों, आपकी डिमांड थी कि प्रश्नावली 6 को पढ़ाइए, तो हमने 6.1 को पहले पढ़ा दिया है और अभी हम शुरू करने वाले हैं 6.2। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है दोस्तों त्रिभुज। और त्रिभुज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और पिछली कक्षा में हमने त्रिभुज के बारे में कुछ और भी चर्चाएं की थी कि त्रिभुज कैसे कहते हैं। आज हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है 6.2। और इसके अंदर पहले हमें प्रमेय सीखना बहुत अति आवश्यक है। दोस्तों, इसमें प्रमेय कौन सी है? देखो, सबसे जो पहली हमारी प्रमेय है वह है दोस्तों थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय दोस्तों, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे सिखाया जाएगा। थेल्स प्रमेय दोस्तों, इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोला जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, इस नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय। अब ये है क्या दोस्तों? एक हमारे गणितज्ञ थे जिनका नाम था थेल्स, उनके नाम पे इस प्रमेय का नामकरण किया गया थेल्स। उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम थेल्स प्रमेय रख दिया। दोस्तों, ये त्रिभुज के बारे में है। देखो, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है? माना कोई त्रिभुज है। क्या है दोस्तों? कोई त्रिभुज है। माना इसका नाम मैं धर लेता हूँ PQR। चलो, PQR रख लिया। अब इसमें क्या है, ये थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि आपका कोई त्रिभुज है और इसमें किसी एक भुजा के समांतर, वो कोई भी ले लो, चाहे ये भुजा ले लो, चाहे ये वाली ले लो, चाहे नीचे वाली ले लो, मैं ये Q वाली ले लेता हूँ। Q वाली भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए। माना ये लो, कोई समांतर मैंने रेखा खींच दी दोस्तों। समांतर रेखा ही तो खींचनी है। माना इसका भी मैंने यहाँ पे नामकरण कर लिया, तो PQR ST लिख लो। चलो, ये लो ST। तो क्या होता है कि इसके जो संगत भुजाओं का जो अनुपात रहेगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? बराबर होगा। संगत भुजा कौन कौन सी? देखो, यहाँ से P और Q, ये भी तो संगत भुजा है। PS PT, ये क्या है? संगत भुजा है। यानी PQ की संगत भुजा कौन सी है? PR है। तो ये इनका अनुपात, यानी P से लेके S तक और S से लेके Q तक, या P से लेके T तक और T से लेके R तक, इनका अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि त्रिभुज PQR में क्या है दोस्तों? QR समांतर है किसके? ST के। यदि QR समांतर ST है तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं कौन कौन सी? देखो दोस्तों, PS बटे SQ या QS बराबर इधर से PT बटे RT। ये क्या है दोस्तों? बराबर होंगे। ये कौन कहती है? ये हमारी कहती है दोस्तों थेल्स प्रमेय। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इस थेल्स प्रमेय को सिद्ध करके बताएं तो दोस्तों नीचे कमेंट में लिखना के बता देंगे। किसी दिन एक क्लास इसकी अलग से वीडियो डाल देंगे थेल्स प्रमेय की। अभी यहाँ पे हमको बस इतना ही सीखना है कि यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में कोई समांतर भुजा है, कोई समांतर रेखा खींची जाए, तो उसके जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ये दोस्तों है हमारी थेल्स प्रमेय। इसको हम 6.1 के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। प्रमेय 6.1 भी बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से एक हमारी दूसरी प्रमेय भी है दोस्तों, जैसे कि 6.2। प्रमेय 6.2 भी बोल सकते हैं इसको। प्रमेय 6.2 क्या है दोस्तों? जो हमारी ये थेल्स प्रमेय है, ये वाली, इसका जस्ट विपरीत है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट है, उल्टी है। क्यों है? इसमें तो ये कहता है कि ये कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में कोई हमारी किसी भी रेखा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो उसकी संगत भुजाओं की जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। लेकिन इस वाले में आपको क्या कह रहा है वो, कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात तो है हमारे पास, ये वाला तो ये चीज़ तो उसने अपनी अब की बार हमको दे रखी है कि भाई ये लो PQR और ये यहाँ पर ST लिख दूँ मैं, ST। अब की बार इसको तो वो दे रहा है कि भाई एक त्रिभुज है और त्रिभुज में ये जो भुजाएं हैं ये समांतर हैं, यानी कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। तो ये QR ST के क्या होगा? समांतर होगी, यानी कि जस्ट इसके उल्टी है। तो जैसे कि ये PS अपॉन QS ऐसे है, ये PT अपॉन RT ये दिया है।
पहले हमें ये दिया था भाई, पहले हमने ये दिया था उसने हमको कि क्यू आर समांतर एस टी है तो ऐसा होगा। अब की बार वो दे रहा है कि भाई अब की बार ऐसा है, ये है क्या है कि पी एस अपॉन क्यू है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपको दे रहा है और बोल रहा है कि क्यू आर समांतर होगी किसके, एस टी के। ऐसा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है दोस्तों, विपरीत हैं। और मैंने जहाँ तक आपको प्रयास किया समझाने का दोस्तों, क्योंकि मुझे भी काफ़ी दिन हो गए पढ़े, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको अलग से समझाएं तो वो अलग से एक दिन टॉपिक समझा लेंगे। फिलहाल में हमको यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों देखो, जैसा कि इसमें बताया गया है आकृति 1 और 2 में डी ई समांतर बी सी है और 1 में ई सी और 2 में ए डी ज्ञात कीजिए। तो क्या है दोस्तों, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज किस में, ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है दोस्तों, बी सी समांतर है किसके, डी ई के, बी सी समांतर डी ई है। तो क्या होगा, इनकी जो संगत भुजाएं उनका अनुपात कैसा हो जाएगा, बराबर होगा। यानी कि ए डी भुजा, भुजा ए डी बटे किसके हो जाएगी, बी डी के, बी डी के बराबर में इधर क्या हो जाएगा, ए ई और बटे सी ई, ये हो जाएगा भाई। और हमको निकालना भी क्या है, सी निकालना है। आप चाहो तो इसको एक्स भी मान सकते हो दोस्तों, क्या है, इसको एक्स भी मान सकते हो, नहीं तो वो हमको सीधा ही डायरेक्ट पूछ रहा है कि भाई ई सी का मान ज्ञात करो, तो इसको ई सी नाम धर लेंगे। सी ई सी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सी ई कर लेंगे इसको, ये लोग मैं सी ई कर लेता हूँ इसको ई सी, ताकि आपको रहे। तो यहाँ भी डी भी कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं है, इसको आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो देखो दोस्तों, अब इसका मान रख देते हैं। तो ए डी का मान कितना है, 1.5, तो 1.5 रखा मैंने। डी वी का कितना है, 3 है, तो 3 रख दिया। बराबर में ए ई का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इसका तो सर पूछा ही है, तो ई सी, ये लो ई सी। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, बटे में 0 आ जाएगा, यानी 15/30 आ गया, बटे में 1 ई सी। ठीक है दोस्तों, इसको काट लेते हैं 15 से, ये 15 से कट जाएगा 1/2 बार, 15 का भाग ऊपर दिया, 15 का भाग नीचे दिया, ये आ गया मेरे पास 1/EC। अब आप बजे गुणा कर लो। बजे गुणा कैसे करते हैं, EC का गुणा 1 से, 2 का गुणा इससे, तो EC बराबर आ जाएगा मेरे पास 2। EC का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कोई परेशानी, कोई नहीं, सेमी लग रहा है तो आप भी सेमी लगा दो, 2 सेमी मान आ गया। तो इसी प्रकार से ये आकृति 1 में हो गया, 1 का सॉल्व हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई दूसरे का भी बताओ, दूसरे में किसका मान बताओ, AD का बताओ। AD कहाँ है, AD सर ये रही, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो लिख लो भाई त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या होगा, AD बटे, और अब की बार हमको AD निकालनी है, तो अब की बार ऐसी गलती क्यों करनी है, जब सीधा सीधा लिख लेते हैं। तो AD निकालनी है तो कोई परेशानी नहीं है, कैसे भी ले लो। चलो BD ले लो, BD बराबर, और यहाँ तो लिखा ही नहीं आपने ई, ये लो भाई ई लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे हो गया आपका AE बटे CE या EC, अरे कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है भाई उससे। AD निकालना है तो AD लिखो, बटे BD का मान 7.2 लिखो, बराबर में AE खाएँ, AE सर ये रही 1.8, बटे EC खाएँ, EC ये रही 5.4। दोस्तों बिल्कुल सिंपल वे से पढ़ना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाला सीन ही नहीं है। देखो 18 से कट जाएगा भाई 54, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये रह जाएगा AD बटे 7.2, 7.2 का हिसाब पीछे कर लेंगे, तो 18 का भाग ऊपर दिया, 18 का 3, तो 18 × 54, इसको ऊपर लेके जाओ, बस गुणा कर लो। AD बराबर 7.2 बटे 3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बटे में, ये हो गया 72/30, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ से AD का जो मान आ जाएगा मेरे पास, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, या फिर 3 का भाग में सीधे नहीं दे सकता था इसमें, वो भी तो ठीक था, 2.4 आ जाता। तो कोई नहीं, अब आप कर लो, अब क्या हो जाएगा, 3 का भाग दिया, देखो 3 से ही कट गया 72, कितनी बार, 24 बार, नीचे 10 बच गया पॉइंट, यानी 2.4 से। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कर लिया है। थैलेसपुरी में कोई याद रखे कि कोई भी त्रिभुज है उसमें जो भुजाएं हैं, उसकी कोई भुजा के समांतर कोई भुजा है तो उसकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे PS/SQ या ST, उससे कुछ SQ PT/TR। यहाँ पे उल्टा दिया है कि यदि
जो हमारी संगत भुजाएं उनका अनुपात दिया गया है, तो जो हमारी भुजा हैं वो क्या हैं, समांतर हैं। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। यानी कि इससे पहले जो हमने सवाल किया था दोस्तों, वो किया था प्रमेय 6.1 से, यानी कि थेल्स प्रमेय से। अब जो हम सवाल करने वाले हैं वो है थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी कि प्रमेय 6.2 से ये सवाल हल होगा। और इससे पहले मैं आपको अभी बता चुका हूँ 6.2 क्या थी, इससे जस्ट पहले। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं पहले। चलिए भाई त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। ये लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया मैंने, पी क्यू आर। और वो कह रहा है कि इस पर क्रमशः ई और एफ स्थित हैं, यानी पी क्यू पे तो एफ है, यानी कोई इस प्रकार से होगा। ये यहाँ पे एफ है और क्या है, नहीं बिंदु ई और एफ स्थित हैं, यानी ई इधर है और एफ इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है। इस प्रकार से हमको 3 सवाल दे रखे हैं और तीनों सवालों में हमको ये समांतर बताना है। तो देखो किस प्रकार से बताएंगे हम यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है, क्या दिया है आपको, देखो ये ऊपर वाला सब कुछ दिया है, यानी कि पीई बराबर कितना है 3.9, तो यहाँ पे लिख लो 3.9। ई क्यू कितना है, ई क्यू ये रहा, ये भी कितना है 3 है। पी एफ कितना है 3.6, ये रहा भाई 3.6 सेमी। तो एफ आर क्या है 2.4 सेमी। एफ आर कहाँ है, एफ आर ये रहा 2.4 सेमी। अब इसमें हमको बताना है कि भाई ये दोनों रेखा हैं ये समांतर है या नहीं है। अगर इनका हम अनुपात करेंगे दोस्तों, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम दोस्तों ये समांतर जो रेखा है हमको दी हुई होती थी, हमको यहाँ पे जो हमारे संगत भुजाएं उनका अनुपात निकाला था। अब की बार हमको अनुपात दे रखा है, ये समांतर भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी सिद्ध करनी है। देखो बराबर है कि नहीं है, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, पी क्यू आर में पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, है क्या नहीं है। चलिए भाई इसमें मान रख दो, तो अलग अलग रख लेते हैं, चाहे पी ई क्यू, पी ई कितना है, ये ना 3.9 रखो भाई 3.9 बटे ई क्यू कितना है, ई क्यू ये रहा 3 सेमी है, ये लो 3 सेमी है। और साहब पी एफ कितना है, पी एफ ये रहा 3.6 सेमी, तो 3.6 सेमी बटे और क्या है एफ आर कितना है 2.4 सेमी, तो ये लो 2.4 सेमी। तो देखो इनको थोड़ा सॉल्व करो, इस पॉइंट को हटाओ या 3 का भाग सीधा दे दिया मैंने, 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 पॉइंट आया, तनातिया 9, 1.3 आ गया बराबर। इसको सॉल्व करो तो देखो पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, तो 12 का भाग दे दिया मैंने, 12 का भाग ऊपर दिया, तो 12 तिया 36 बटे 12 दूनी 24, यानी कि और इसको करेंगे तो सॉल्व क्या आ जाएगा 1.3 बराबर 2 का भाग इसमें दिया तो 1.5। तो बोलो 1.3 बराबर 1.5 बराबर है क्या, नहीं है, तो हम कह देंगे ये बराबर नहीं है। अब बताओ इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात क्या नहीं है, समान नहीं है। तो लिख सकते हैं फिर में 6.2 से क्या लिख सकते हैं, क्यू आर किसके, क्यू आर जो है वो ई एफ समांतर नहीं है, क्यू आर समांतर ई एफ नहीं है। बस ये छोटी सी लाइन लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको वहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लिख देंगे। देखो दोस्तों एग्जामिनर को आप जितना अच्छे से संतुष्ट करेंगे तो एग्जामिनर आपको उसी हिसाब से नंबर देगा। तो देखो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस प्रकार से यहाँ पे आप सॉल्व कर लो। देखो इस प्रकार से इसमें भी क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे भाई, ले लो भाई त्रिभुज बना लिया मैंने, कोई परेशानी। वही पी क्यू आर डबल बनाना है, पहले ही बोल दिया तीनों क्वेश्चनों के लिए क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है। इसको यहाँ पे हल लिख सकते हैं आप, हल लिख दो, यहाँ पे भी आप हल लिख दो, अच्छा लगता है
हल लिख दो। देखो एक तरीका होता है सवाल करने का, यहाँ पे भी ऐसे ही एक लाइन खींच दो, समांतर रेखा खींच दी, पी ई एफ डालना है, ई एफ डाल दो। सब कुछ इसमें दे रखा है, चाहो तो आप मान रख लो। देखो पी ई की जगह कितना रख सकते हैं आप, 4 सेमी। क्यू ई की जगह कितना रख सकते हैं, क्यू ई 4.5 सेमी। इधर देखो पी एफ बराबर 8 सेमी और आर एफ बराबर 9 सेमी। आर एफ या एफ आर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है, पी ई बटे क्या है, ई क्यू, बराबर में पी एफ बटे में क्या है भाई, पी एफ के बटे में एफ आर या आर एफ। ठीक है, मान रखो भाई 4/4.5 बराबर इसमें रखो 8/9। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। देखो दोस्तों, इसको पॉइंट हटाओ, 0 लगाया ऊपर, तो यहाँ किसका भाग दे दें, 5 का भाग दे देते हैं। 5 से ही कट गया 8 बार, 5 से ही कट गया 9 बार, तो कितना आ गया 8/9, यानी 8/9 बराबर 8/9। क्या ये बराबर है क्या, बिल्कुल दोस्तों ये दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं चूँकि संगत भुजाओं का अनुपात समान है, समान है तो क्या करेंगे, समान है तो पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर समांतर क्या हो जाएगा, ई एफ। ठीक है, ये बात किससे आई है भाई, फिर में 6.2 से लिखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक परिमेय के विलोम से, या फिर सीधा लिखते हैं 6.2 से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो कैसे कर रहे हैं इसको, इसके बटे में इसको लगा रहे हैं, इसको बटे में इसको लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से दोस्तों एक सवाल और भी है इसका, जो मैंने नीचे लिख रखा है यहाँ पे, तो इसको भी अभी सॉल्व करेंगे। तब तक इसको अगर कोई उतारना चाहे तो उतार सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का है तीसरा, और इसमें हमको पी क्यू का मान दिया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मान दिया है। मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले ही डायग्राम बना लिया था। और देखो यहाँ से पी आर की वैल्यू यानी 2.56 दे रखी है, और पी ई की वैल्यू दे रखी है आपको 0.18, और इधर से पी एफ की वैल्यू दे रखी है ये 63 नहीं है, ये है 36। ठीक है, ये दे रखी है। अब दोस्तों देखो, हम क्या कर रहे थे, इसका अनुपात इसके बटे में रख रहे थे, इसका अनुपात इसके बटे में रख रहे थे। लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, पी क्यू पी ई बटे में अनुपात में रखेंगे पी क्यू, क्योंकि हमको पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। और इसके भी आप सिद्ध कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से माइनस करो, यहाँ से ये माइनस करो, तब बटे में लगाओ, तब भी कर सकते हो। मैं आपको आसान से आसान तरीके में करना सिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आधारभूत समानुपातिक परिमेय के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, पी ई बटे पी क्यू बराबर में इधर पी एफ बटे में कितना, पी आर। तो देखो जो जो मान हमको दे रखे हैं, हम जल्दी से इनको रख देते हैं। तो हमारे पास दे रखा है भाई इधर की साइड, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 0.18 बटे 1.28 और बराबर में 0.36, 36 नहीं बोल सकते इसको, 36 ही बोला जाता है पॉइंट के बाद। तो इधर मैं लिख सकता हूँ पी आर की वैल्यू 2.56। तो देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इधर 2 पॉइंट ऊपर है 2 पॉइंट नीचे है, तो इसको थोड़ा सा और सोल्यूशन करके लिख लो वाली से। तो देखो इसको लिखा जा सकता है 18/28, 128 बटे 36, इधर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट जाएंगे। यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लो। इधर मैं 2 का भाग ऊपर दे देता हूँ, इधर आ जाएगा 9 बटे 2 का भाग यहाँ दिया, कितना आ गया 6 4 बराबर, इधर 2 का भाग दिया, 4 का दे दिया, 4 का दिया 9 बार 36, 4 का इसमें दिया, तो इसमें कितना आ गया 64 आ गया। यानी कि हमारा जो अनुपात है वो कैसा आ गया, बराबर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है या बराबर है, इसलिए क्यू आर समांतर हो जाएगी किसके, ई एफ के। और यही आपको क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को किया। अगर आप भी चाहें कि इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएं, पूरी 6 प्रश्नावली को पढ़ाएं, तो दोस्तों नीचे कमेंट करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो या फिर इससे हमें इस वीडियो से आपको कोई भी तरीका की अगर हेल्पफुल चीज़ मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल।